पशु साम्राज्य में रोमांचक यात्रा। पशु साम्राज्य में रोमांचक यात्रा। हरे भरे विशाल जंगल के बीचों बीच एक अद्भुत संसार बसा हुआ था। यह था पशु साम्राज्य, जहां छोटे बड़े सभी जीव मिलजुल कर रहते थे। हिरणों के झुंड घास के मैदानों में खेलते, रंग बिरंगे पक्षी आकाश में गीत गाते और बंदर डाल डाल कूदते रहते। परंतु इस शांत और सुंदर जंगल में एक रहस्य छिपा था, जिसके बारे में बहुत कम जानवरों को पता था। पहला दृश्य, रहस्यमय नक्शा। एक दिन जंगल में रहने वाला चतुर बंदर मंकीलाल एक पुराने पीपल के पेड़ की जड़ों के बीच से एक फटा हुआ नक्शा पाता है। नक्शे पर एक चमकता हुआ चिन्ह बना होता है और लिखा होता है, जो इस रास्ते को पार करेगा उसे मिलेगा पशु साम्राज्य का सबसे बड़ा खजाना। मंकीलाल तुरंत ये खबर अपने मित्रों वीर शेर सिंहराज, बुद्धिमान हाथी गजाधर और तेज हिरण धावक को सुनाता है। चारों मित्र तय करते हैं कि वे इस रहस्यमयी खजाने की खोज पर निकलेंगे। दूसरा दृश्य, यात्रा की शुरुआत। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ चारों मित्र जंगल की गहराइयों में निकल पड़ते हैं। रास्ता आसान नहीं था। घना अंधेरा और कांटेदार झाड़ियां उनका रास्ता रोकती। कभी जहरीले सांप फुफकारते तो कभी ऊंची चट्टानें चुनौती देती। लेकिन सभी ने ठान लिया था कि वे साथ मिलकर हर मुश्किल पार करेंगे। तीसरा दृश्य, पहला रोमांच। तेज नदी रास्ते में एक तेज बहती नदी आती है। धावक हिरण तो तुरंत छलांग लगाकर पार कर जाता है, लेकिन मंकीलाल और सिंहराज तैर नहीं सकते। तब गजाधर अपनी सूझबूझ दिखाता है। वह बड़े पेड़ का तना तोड़कर नदी पर पुल बना देता है। सभी जानवर मिलकर सुरक्षित नदी पार कर लेते हैं। यह उनकी पहली बड़ी सफलता थी। चौथा दृश्य, दूसरा रोमांच। अंधेरा गुफा। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक विशाल गुफा दिखाई देती है। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था और अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। मंकीलाल डर से पीछे हटना चाहता है, लेकिन सिंहराज हिम्मत बढ़ाता है। गुफा में प्रवेश करने पर उन्हें चमगादड़ों का झुंड मिलता है। चमगादड़ उन्हें रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन धावक हिरण अपनी फुर्ती से मशाल जलाता है और रोशनी देखकर चमगादड़ उड़ जाते हैं। अब रास्ता साफ हो जाता है। पांचवां, तीसरा रोमांच। दुष्ट भेड़ियों का झुंड। गुफा पार करने के बाद चारों मित्र एक मैदान में पहुंचते हैं। वहां अचानक भेड़ियों का झुंड घेर लेता है। भेड़िए गुर्राकर हमला करने की तैयारी करते हैं। सिंहराज दहाड़ मारता है, जिससे भेड़िए कुछ देर के लिए सहम जाते हैं। गजाधर अपनी सूंड से पेड़ उखाड़कर भेड़ियों के सामने पटकता है। मंकीलाल डाल पर चढ़कर पत्थर बरसाता है और धावक हिरण बिजली की गति से दौड़कर भेड़ियों को भ्रमित कर देता है। टीम वर्क की बदौलत वे भेड़ियों को भगा देते हैं और आगे का रास्ता सुरक्षित हो जाता है। छठा दृश्य, खजाने की गुप्त घाटी। लंबी यात्रा के बाद वे एक गुप्त घाटी में पहुंचते हैं। घाटी के बीचों बीच एक चमचमाता हुआ सोने का द्वार दिखाई देता है। नक्शे में बताया गया था कि खजाना इसी द्वार के पीछे छिपा है, लेकिन द्वार पर एक पहेली लिखी थी। सच्चा खजाना वही पाएगा जो मित्रता का मान निभाएगा। चारों मित्र हैरान हो जाते हैं। तभी गजाधर कहता है, खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि हमारी दोस्ती और एकता ही असली खजाना है। जैसे ही उसने यह कहा, द्वार अपने आप खुल जाता है। सातवां दृश्य, असली खजाना। द्वार के अंदर उन्हें सोने चांदी के गहने नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रकाश से भरी एक चमकती पुस्तक मिलती है। उस पुस्तक में लिखा होता है, जो मिलकर जीते हैं वही सबसे महान होते हैं। चारों मित्र समझ जाते हैं कि असली खजाना उनका आपसी विश्वास, साहस और दोस्ती है। वे खुशी खुशी उस पुस्तक को लेकर अपने साम्राज्य लौट आते हैं। अंतिम दृश्य, जंगल का उत्सव। जंगल के सभी जानवर उनकी जीत का जश्न मनाते हैं। अब सभी जानवर समझ जाते हैं कि शक्ति, बुद्धि और फुर्ती तभी मायने रखती है जब सब मिलकर काम करें। सिंहराज, गजाधर, मंकीलाल और धावक पूरे जंगल के नायक बन जाते हैं।